नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स की क्लास में। आइए तो 12th क्लास के लिए फिजिक्स का जो चैप्टर चल रहा है आपका फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, उसमें देखते हैं आज कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। तो आज का टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आप पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हमें जो टॉपिक पढ़ना है कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इसका एक और नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इसे लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो आप लिख सकते हो और लाइंस ऑफ फोर्स, यानी लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं ना, व्हाट डू यू मीन बाय लाइंस ऑफ फोर्स या व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो दोनों क्वेश्चन का मीन्स एक ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख लीजिए क्या होती हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप जानते हैं, आपको पता होना चाहिए, मैंने बता रखा है। किसी चार्ज के चारों ओर का एक फील्ड होता है ना, चारों ओर का एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा रीजन है जिसमें कोई दूसरा चार्ज आएगा ना तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज अट्रैक्टिव फोर्स एंड सेकंड इज रिपल्सिव फोर्स। एंड यू नो वेरी वेल सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। ये सेम चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये भी सेम चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता है। तो इसका मतलब है किसी चार्ज के चारों ओर का जो फील्ड है जिसमें कोई दूसरा चार्ज आएगा वो किसका एक्सपीरियंस करे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। वो ऐसा फील्ड क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ रहे हम, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप समझ गए, पहले भी आपने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या है, स्मूथ कर्व है ना, स्मूथ लाइंस हैं और इमेजिनरी लाइंस हैं। तो ये लाइंस कैसी है, इमेजिनरी हैं, यानी वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती, इमेजिनरी लाइन है जो, यानी ऐसा कह सकते हैं कि वे इमेजिनरी लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कि आप मान लो एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, जिसका नाम मान लो क्या है, प्लस क्यू। चार्ज कितना है, प्लस क्यू। तो इसमें से कुछ लाइंस है ना, हम मानेंगे कि इस तरीके से निकल रही हैं, यानी ये कैसी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस। और ये लाइंस क्या बताती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं। तो यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किसे शो कर रहा है, ये लाइंस किसे शो कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइंस है जो किसकी डायरेक्शन बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा, डेफिनेशन इस तरीके से हो जाएगी, द इमेजिनरी लाइंस विच शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके भीतर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ऐसा माना गया है। वास्तव में नहीं निकलती, सिर्फ कल्पना की जा रही है। तो समझने के लिए कॉन्सेप्ट को ऐसा माना गया है फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो किस चार्ज के भीतर से निकलती हैं। तो क्या माना गया, पॉजिटिव चार्ज से वो एमिट होती है, निकलती है। और जो माइनस चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव से निकलती है तो क्या माना गया, कहाँ एंटर करती है, नेगेटिव चार्ज में एंटर करती है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप याद रखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज में एंटर करती है। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन इस प्रकार से आप दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज लाइंस विच शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ठीक है। किसी भी में ना लैंग्वेज तो बदल के कुछ भी लिख सकते हैं आप, सेंस वही होना चाहिए। या ऐसे भी कह सकते हैं आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द स्मूथ कर्व। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ये कर्व ही तो है। कर्व के भीतर किसी भी तरीके की है ना आकृति हो सकती है, ये भी कर्व है ना आपका, कुछ भी, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है। तो कर्व आप लोग समझते हैं। तो ये एक स्मूथ इमेजिनरी कर्व होता है और जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको।
देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन के बाद हेडिंग है आपकी, है ना, बाकी आप पीडीएफ नोट से नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो या प्रॉपर्टीज कह सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। तो ये प्रॉपर्टीज जो है वो कई तरीके के क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी आपको। तो आइए समझ लेते हैं। देखो एक प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी ली, अभी मैंने आपको बताई थी। पहली प्रॉपर्टी यही हो जाएगी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट कहाँ से निकलती है, मैंने आपको बताया एमिट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, एमिट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से निकलती है एंड एंटर, और कहाँ एंटर करती हैं, एंटर इन द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जो बात मैंने अभी आपको बताई थी, तो इसमें डायग्राम इस तरीके का बना सकते हो। पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं जो लाइंस है, जिन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, और ये नेगेटिव चार्ज में एंटर करेंगी इस तरीके से, ठीक है। और भी बना सकते हो इस तरीके से ना, बस इतनी बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला पॉइंट आपको समझना है इसकी प्रॉपर्टीज़ का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, एमिट यानी निकलना है ना, और नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लेंगे। रफली नोट्स बनाते रहा करो, और बाकी जब पीडीएफ नोट्स है ना मैं ग्रुप में डालता हूँ, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से अपने फेयर वर्क कर लीजिए, है ना, कर लिया करें, है ना। तो देखो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इसे आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो सेकंड पॉइंट मैंने ये कहा ना आपसे कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और निगेटिव में एंटर करती है। तो उसका डायग्राम देखो आप इस तरीके से बना सकते हो। मतलब फर्स्ट पॉइंट में पहले मैं डायग्राम एक और बना के दिखा देता हूँ। इस तरीके से मान लो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ रखा है निगेटिव चार्ज, तो इस तरीके से भी दिखा सकते हो डायग्राम को कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, ठीक है, और निगेटिव चार्ज में एंटर करती है। पॉजिटिव से निकलती है, निगेटिव में एंटर करती है। जरूरी नहीं है सीधी हो, है ना, सीधी कब होगी वो भी बताऊंगा, है ना। तो पॉजिटिव से निकलकर कहाँ एंटर करती है, निगेटिव में, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो इधर से निकल के जा रही है ना, यहाँ पे आएगी और फिर यहाँ पे आके एंटर कर जाएगी। इधर से जा रही है, आएगी और फिर यहाँ पर आकर एंटर कर जाएगी, इस तरीके से। बताओ कोई दिक्कत वाली बात हो तो, ठीक है। तो बहुत सारी बना सकते हो आप, है ना, इस तरीके से जा रही है ना, इस तरीके से जा रही है ना, और ये इधर से आ जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और निगेटिव में एंटर करती है। यहाँ पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। तो ये फर्स्ट जो आपका पार्ट था, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, उसका सेकंड डायग्राम ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं। वो बात इस डायग्राम के द्वारा भी शो हो रही है, ठीक है। आइए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। देखो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट बिल्कुल इसी डायग्राम की हेल्प से समझाया जा सकता है। देखो दोबारा इस डायग्राम को देख लीजिए आप, आपको पता तो है कि पॉजिटिव से निकलती है और कहाँ एंटर कर रही है, निगेटिव में एंटर कर रही है। इन दोनों को मिला दो रोटेट करके, वैसे ही इस तरीके से तो है। ठीक है, इधर से निकल रही है ना, और निकल के कहाँ जा रही है, तो इधर से निकल रही है और इधर से एंटर हो रही है। क्लियर है। तो आप एक बात देखो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन, इस लाइन के अबाउट ये जो डायग्राम है, ऊपर देख लो चाहे नीचे देख लो, कैसा है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक यानी जैसे ऊपर है
डायग्राम वैसा ही नीचे है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं सिमेट्रिक होती हैं। तो मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक। दिख रहा है आपको उधर का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिमेट्रिक होती है किसके, अबाउट उस लाइन के जो इन दोनों को जोड़ती है। तो अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग, कौन सी लाइन की सिमेट्रिक है, अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के कैसी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिमेट्रिक होती है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको। ठीक है, आइए फिर थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। ये सेकंड पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कैसी होती हैं, सिमेट्रिक होती हैं दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, और जो तीसरा पॉइंट है वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लगी मैं दूसरा पॉइंट रफ कर देता हूँ, इसे आप नोट कर लेंगे। देखो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है रिलेटिव क्लोजनेस का। यानी रिलेटिव क्लोजनेस आप समझते हैं, कहने का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। यानी कहने का मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो या पहले डायग्राम बना देता हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो जैसे ये आप समझ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, तो इस तरीके से क्लियर है। और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज मान लो यहाँ पे है, तो देखो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। लेकिन मान लो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो थोड़ी ज़्यादा है संख्या में, है ना, नंबर में। तो देखो एक बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग एक जैसी बात होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसा होगा, कम होगा, है ना, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ज़्यादा होगा। बात समझ में आई। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो नंबर है, संख्या है, वो यदि कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है, कम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या यदि अधिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है, अधिक है। बात समझ आ रही है आपको। तो कहने का मतलब ये है, देखो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्लियर है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नंबर यानी संख्या को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को घटाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा। क्लियर है। या आप इसे ऐसे कह सकते हो, देखो इसे रिलेटिव क्लोजनेस भी कह सकते हो। रिलेटिव क्लोजनेस का मीन्स क्या है, क्लोजनेस तो आप समझते हैं, यानी कितनी पास पास है। तो कहने का मतलब है रिलेटिव क्लोजनेस, यानी रिलेटिव का मतलब एक दूसरे से आपस में जो उनकी निकटता है, एक दूसरे के यानी ज़्यादा समीप है, क्लोजनेस ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है, ज़्यादा है। क्योंकि आप देख लो यहाँ पे पास पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से काफ़ी दूरी पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कम है। तो इस बात को इस तरीके से भी आप कह सकते हो कि रिलेटिव क्लोजनेस किस किस के बीच की है, बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच जो क्लोजनेस है, निकटता है ना, रिलेटिव क्लोजनेस है, वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। और यदि निकटता कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा हो जाएगा, कम। तो कहने का मतलब है दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। बात समझ आ रही है। या आप डेंसिटी भी कह सकते हो। देखो डेंसिटी यहाँ तक दिख रहा होगा आपको, देखो डेंसिटी भी कह सकते हो, है ना। डेंसिटी किसकी, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। डेंसिटी आप समझते हैं, यानी जगह तो कम हो और नंबर क्या हो, ज़्यादा हो। देखो जगह तो उतनी ही है यहाँ पे भी, लेकिन इतनी ही जगह में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और यहाँ पर देख लो आप कितनी है, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो इसका मतलब है जगह तो उतनी ही है
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नंबर कैसी है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब है जब जगह कम हो और नंबर ज़्यादा हो, संख्या ज़्यादा हो, तो डेंसिटी अधिक होती है। जैसे जनसंख्या घनत्व होता है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यानी कम क्षेत्रफल में, कम एरिया में जब ज़्यादा लोग निवास करते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से कहने वाला ये है, डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। और डेंसिटी जितनी कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट था, इसे आप देख लेंगे। वीडियो को पॉज करके है ना, नोट कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं आप। इसके बाद देखो 3 पॉइंट हमने कर लिए हैं। इसके बाद चलते हैं 4th पॉइंट पे। देखो 4th पॉइंट क्या है। एक पॉइंट ये होता है, देखो अभी मैंने डायग्राम बनाया था ये वाला, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किससे निकलती हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं। तो देखो ये जो चार्ज है ना, चार्ज की सरफेस के ये जो लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो कैसी है, पैरेलल हैं, मतलब परपेंडिकुलर हैं। देखो सरफेस ये है तो ये लाइन है, तो कैसी है, परपेंडिकुलर। ये देखो सरफेस है, ये लाइन है, तो कैसी है, परपेंडिकुलर। ये लाइन है, ये सरफेस है, कैसी है, परपेंडिकुलर। ये सरफेस, ये लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर। तो कुल मिला के बात ये है ना। नेगेटिव के लिए भी ऐसा बना सकते हो डायग्राम। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं आर कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर, है ना। परपेंडिकुलर का साइन है, आर परपेंडिकुलर टू द, किसके परपेंडिकुलर होती हैं, सरफेस के। और सरफेस किसका है, सरफेस किसका है, चार्ज का। सरफेस किसका है जी, चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। तो ये आपका 4th पॉइंट हो जाएगा। देखो 5th पॉइंट ये देख लो। पॉइंट तो कई सारे हैं इसके, सभी करा दूंगा अधिकतर में। ये वाला डायग्राम आप देखें थोड़ा, यहाँ पे आप देखें, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये कैसी हैं, बिल्कुल पैरेलल है ना। पैरेलल होने के साथ साथ ये इक्वी डिस्टेंट भी है। इक्वी डिस्टेंट का समझते हैं आप, यानी पहली दूसरी से जितनी डिस्टेंस पर है, दूसरी तीसरी से उतनी ही डिस्टेंस पर है। इस तरीके से आपको बनानी है, यहाँ थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। तो यानी ये कैसी है लाइंस, एक तो पैरेलल है ना, और एक कैसी है, इक्वी डिस्टेंट है, यानी एक दूसरे से समान डिस्टेंस पर स्थित। और साथ में ये स्ट्रेट भी है, देख लो चाहे, है ना, स्ट्रेट भी है। तो यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो, इक्विडिस्टेंट हो, स्ट्रेट हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म, है ना। यूनिफॉर्म का मीन्स होता है एक समान, यानी कांस्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इसके हर पॉइंट पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसके किसी भी पॉइंट पर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, सेम। जैसे मान सकते हो, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो आप चाहे ए पॉइंट पर देख लो, है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज डिनोटेड बाई, मान लो किससे डिनोट कर रहे हैं, ई ए से। तो चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पर देखें और चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पर देखें, तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखोगे ना, तो कैसा मिलेगा, बिल्कुल सेम मिलेगा, है ना। तो यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो, इक्विडिस्टेंट हो, स्ट्रेट हो, तो पहचान अपने आप हो जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है ना। या आप अपोजिट भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि यूनिफॉर्म है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, इक्विडिस्टेंट होंगी और स्ट्रेट होंगी, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आप यहाँ तक देख लीजिए, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। एक तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं उसकी डेफिनेशन आपको कराई है, और इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत मैंने 5 प्रॉपर्टी आपको कराई है। इन्हें बहुत अच्छे से समझ लेना, और वीडियो के साथ साथ PDF नोट्स आपको मिलेंगे, तो वहाँ से फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से अपने नोट्स तैयार करना, और साथ में जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँ उससे अपनी बुक से भी आप पढ़ा करें, ठीक है। मैंने बताया था आपको कुमार मित्तल की बुक सभी स्टूडेंट खरीद लें, और है ना, फिर बुक से भी स्टडी करा करें, है ना, जो भी टॉपिक है।
तो आपको बहुत अच्छे से अभी क्लियर होता चलेगा सब, और अभी यदि क्लियर होता चलेगा सब तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।